गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू पॉइंट से। और ये बच्चों को बहुत बार डाउट होते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस के। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब एक जीरो का क्या है, दूसरा जो आएगा आपका जीरो वो रेसिप्रोकल है एक का। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमको इस के का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक जीरो को मानते हैं। लेट वन ऑफ द जीरो बी अल्फा। ओके, देन the other zero will be क्या हो जाएगा? will be 1/alpha, राइट। नाउ अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ जीरो में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस 1/alpha जब करेंगे, यानी दोनों जीरो को आपस में जब जोड़ा जाता है, सम किया जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू को लिया जाता है रेशियो में, -b/a। अब यहाँ पे b कहाँ से आ गया सर? a कहाँ से आ गया सर? तो आइए क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन हम लोग कंपेयर करते हैं कि देखिए ये x², यहाँ पर x², तो x² क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल टर्म है। यहाँ पर भी देखिए x है, यहाँ पर भी आपका x है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये a के प्लेस पे क्या आ गया आपका? 2 आ गया। b के प्लेस पे क्या आ गया? -3 आ गया। ओके, और c के प्लेस पे क्या आ गया? k आ गया। इसी को हम लोग लेके चलते हैं, यानी यू हैव क्या है आपके पास? a इज इक्वल टू 2, राइट, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू क्या है आपके पास? k। इसी वैल्यू का यूज़ करते हुए हम लोग k का वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि अल्फ़ा प्लस 1/alpha करेंगे तो क्या आएगा? -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, a क्या है, आइए देखते हैं। तो अभी मैंने लिखा, सॉरी, तो अभी b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3, और a का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। तो b का वैल्यू है एक्चुअली में यहाँ पे माइनस पहले से, तो एक माइनस, और b का वैल्यू क्या था? -3। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -3, ठीक है, और नीचे में a का वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, दैट इज़ 3/2। अब यहाँ पे तो हमको k का वैल्यू मिला नहीं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फ़ा इंटू 1/alpha, यानी जो दो जीरो होते हैं उनको आपस में गुना करने पे क्या आता है? उसका वैल्यू होता है c/a, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे क्या है? c का वैल्यू आपको दिया हुआ है k, ठीक है, और a का वैल्यू अभी हम लोग लिखे यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अल्फ़ा इंटू 1/alpha, ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू k/2, राइट। इसको सॉल्व करें तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? k का वैल्यू क्या आएगा? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको फिर से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k, दैट इज़ k इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा फिर? 2। दिस इज़ आवर वैल्यू। तो यहाँ करना क्या है, एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने? इक्वेशन को लिखा px इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द जीरो यहाँ लिखा हुआ है कि वन ऑफ द जीरो उसका क्या है? रेसिप्रोकल है अदर का। तो हम एक जीरो को मान लेते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? विल बी 1/alpha। रेसिप्रोकल बोला तो 1/, हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पढ़ा जाता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की जगह पे क्या है 1/अल्फा। जब दोनों को जोड़ते तो वैल्यू क्या आता है -b/a। जब वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे आ गया 3/2, जहाँ पे हमको के का वैल्यू नहीं मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई विथ 1/अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बीटा की जगह पे यहाँ क्या है 1/अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या होता है c/a हो जाती है। ठीक है, तो c/a होती है, इसको ठीक से लिख लेता हूँ, c/a, ठीक है, c/a। और c/a है तो c का वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में k दिया हुआ है और a का वैल्यू 2 दिया है। इधर से अल्फा क्रॉस हो गई, बचा तुम्हारे पास 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2। और k/2 जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कुछ नहीं तो आप अपने से 1 मान सकते हो, 1/1 इक्वल टू 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको k को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखिए, जब 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया, और k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2। दिस इज़ द आंसर। ओके, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।